रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी ही देर में सदन में पेश होगी कैग की रिपोर्ट। पिछली सरकार की लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगी। कैग रिपोर्ट में शराब घोटाले पर खुलासा संभव है। शीश महल दिल्ली में प्रदूषण पर भी रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में हंगामे के आसार। इनफैक्ट उससे पहले ही आपने देखा कि लगातार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विपक्ष के कई विधायकों को सस्पेंड किया गया, जिनमें खुद आतिशी सिंह भी हैं। आतिशी सिंह समेत कई विधायकों को सस्पेंड किया गया। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, स्पीकर की ओर से हंगामे के बाद ऐसा कहा गया। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। स्पीकर ने विपक्ष की नेता आतिशी समेत आपके सभी विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया और पूरे दिन के लिए सभी को निलंबित किया है। आज कैग की रिपोर्ट आनी है। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। आपके विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया, पूरे दिन के लिए उनको निलंबित किया गया है। एलजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार 5 प्रमुख चीजों पर काम करेगी। इसमें यमुना, प्रदूषण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अनाधिकृत कॉलोनीज का नियमितीकरण शामिल है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायक मोदी किनारे लगाते हुए नजर आए। और कैग की रिपोर्ट में होगा क्या, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अक्षय। कैग की रिपोर्ट पर सबकी निगाह इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि इस कैग में कथित तौर पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगे, उसके खुलासे की उम्मीद। बिल्कुल पूजा, आज सीएजी रिपोर्ट कुछ देर बाद टेबल कर दी जाएगी विधानसभा में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने वाली हैं। 14 सीएजी रिपोर्ट्स टेबल की जानी है और साफ तौर पर है कि शराब घोटाला मामला हो या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, शिक्षा डिपार्टमेंट से या फिर स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम सीएजी रिपोर्ट हैं वो टेबल की जानी है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शराब घोटाले के कारण अंदर रहा। इसके अलावा शिक्षा घोटाले पर आरोप लगाए, जो कमरे बनाए गए थे उसमें तमाम अनियमितता पाई गई थी। ये कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित भी मसले हैं और वहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके बजट को पेश किया गया। दिल्ली सरकार को उसका नुकसान हुआ, बजट का नुकसान हुआ। अब सीएजी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो निश्चित रूप से ये पूरा मसला खुल जाएगा। और जिस तरह से असेंबली में हंगामा हुआ, जिस तरह से अभिभाषण एलजी का चल रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं लगातार हंगामा करते रहे। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। जो 22 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं उसमें आतिशी, गोपाल राय सहित तमाम जो विधायक हैं 22 सभी को निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है सदन में सिर्फ बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे जब सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी। आज के लिए सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित किया गया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाते रहे कि वहाँ पर अम्बेडकर की जो प्रतिमा, वहाँ पर जो पिक्स लगाए गए थे, जो फोटो लगाई गई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब साफ तौर पर है कि बीजेपी ने बाकायदा फ़ोटो जारी किया, बताया कि वहाँ से फ़ोटो जरूर हटाया गया है लेकिन सीएम ऑफिस में वो अभी भी फ़ोटो लगे हुए हैं, चाहे अम्बेडकर की फ़ोटो हो या भगत सिंह की फ़ोटो हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो फ़ोटो हैं वहाँ पर ज़रूर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, ये माना जा रहा है कि जब सीएम रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को टेबल करेंगी तो निश्चित रूप से कई ऐसे मसले जो बीजेपी लगातार उठा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जो पिछले 11 साल चली उसमें कई अनियमितता पाई गई। और क्योंकि पिछली बार उसको सीएजी टेबल किया जाना था, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मसला राजनीति से हट करके अब कानूनी पेचीदगी में फंसता हुआ जरूर नजर आएगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की, सिर्फ नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी की जो बात रही है, चाहे शीश महल की बात रही हो, चाहे शराब घोटाले की बात रही हो, शिक्षा विभाग में जिस तरह से कहा गया कि कई कमरे बनाए गए लेकिन जो लिमिट तय थी उससे ज़्यादा खर्च किए गए, ये तमाम मुद्दे ज़रूर हैं जो सीएजी रिपोर्ट में परिलक्षित हो सकते हैं। और जिस तरह से बीजेपी विधायक हैं लगातार और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की कलई खुलने जा रही है और जो भ्रष्टाचार किया गया है वो जनता के सामने होगा। पूजा, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? क्या किस रिपोर्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि अभी तो दावा किया जा रहा है कि शीश महल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक सारी पोल खुलेंगी, लेकिन आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, क्या कहती है कैग की रिपोर्ट? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या इसको लेकर अक्षय?
देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण मसला जो नज़र आता है वो एक तो शीश महल का है, जहां पर कि पीडब्ल्यूडी ने जो रिपोर्ट पहले लगाई थी और वहां के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ी की गई है। दूसरा नंबर कहा गया है कि शिक्षा विभाग में जिस तरह से अनियमितता बरती गई है और ख़ास करके जैसा मैंने जिक्र किया कि जो रूम का निर्माण किया गया, कमरे का निर्माण किया गया, उसमें ज़्यादा पैसे लगे बनस्पत के कि जो रिपोर्ट डालनी थी वो जो तय किए गए थे मानक, उससे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। बजट का सदुपयोग सही तरीके से नहीं किया गया बल्कि अनुपयोग किया गया और इसको तरीके से अब निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट में आ जाएगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी कहा जा रहा है कि कई जो दवाइयों में गड़बड़ी हुई है खरीद को लेकर के, खरीद फरोख्त को लेकर के, वो भी ये सीएजी रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व इसमें कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा और कि क्या कुछ जो 14 सीएजी रिपोर्ट हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है और कैसे कैसे उसको आम आदमी पार्टी ने छुपाने का प्रयास किया। हालांकि एक चीज़ अब है कि आम आदमी पार्टी अब दूसरी तरफ मुद्दे को डाइवर्ट करने लगी है। पहले फोटो का मामला और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहना कि द्वारका एक्सप्रेसवे में भी गड़बड़ी की गई थी। कहीं ना कहीं अब इस पूरी कवायद से बचने की मुझे लगता है कि उम्मीद आम आदमी पार्टी के लोग जता रहे हैं कि अगर दूसरी डाइवर्ट कर दिया जाए तो जनता को सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन कहते हैं कि कागज़ बोलता है और जब टेबल किया जाएगा विधानसभा में, अब कुछ देर बाद ही टेबल कर दिया जाएगा, तो ये माना जा रहा है कि कई चीज़ें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। पूजा, जाहिर तौर पर थोड़ा सा इंतजार और है और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें साफ होने लगेंगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं करप्शन के, उन आरोपों में किस हद तक सच्चाई है और क्या वाकई अनियमितताएं बढ़ती गई, इन तमाम पहलुओं पर अब तक जो सिर्फ अटकलें थी उसको लेकर अब तो फैक्ट जो है वो सामने आने वाले हैं। अक्षय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। अक्षय, एक तरफ जहां विपक्ष के विधायक बाहर हो चुके हैं, दूसरी तरफ अंदर सत्ता पक्ष के लोग कैग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष नहीं रहता है तो सत्ता पक्ष अपनी बातें। मैं आपके पास वापस लौटी हूं। एलजी के भाषण के दौरान हंगामे पर एक्शन, हंगामा करने पर आपके कई विधायक निलंबित, हंगामा और नारेबाजी करने पर निलंबित किए गए। पूरे दिन के लिए आतिशी को भी सस्पेंड किया गया। तो देखिए, एलजी ने अपने भाषण में एक तरफ सरकार किन किन मुद्दों पर काम करेगी उस दौरान में अपनी बात रखते नजर आए, दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा जोरदार देखने को मिला, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और सीधे अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय बात पूरी कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ था उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पहले परवेश रतन और तमाम विधायकों को निलंबित किया गया और बाद में जब हंगामा बढ़ता देख स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को भी सदन से बाहर कर दिया आज के लिए और इसके अलावा गोपाल राय भी निष्कासित हुए। सभी 22 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जब सत्ता पक्ष ही अब इस समय जब सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी तो मौजूद रहेगा और उसके बाद कहीं शांति दिखाई दे सकती है विधानसभा में। और क्योंकि 14 सीएजी रिपोर्ट टेबल की जानी है तो ये माना जा रहा है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली वासियों के लिए और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती रही, आम आदमी पार्टी इसको दरकिनार करती रही। अब सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के साथ माहौल भी बदला है और विधानसभा में एक समय आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय बीजेपी के विधायक मार्शलों द्वारा निकाले जाते थे। विजेंद्र गुप्ता उसके खुद गवाह रहे हैं, उनको कई बार मार्शलों ने धक्का देकर के वहाँ से विधानसभा से बाहर किया था। अब स्पीकर बदल चुके हैं, वो खुद स्पीकर हो चुके हैं विजेंद्र गुप्ता। ऐसे में जब एलजी का भाषण चल रहा था उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए सभी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मार्शल उनको बाहर ले गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक असेंबली के बाहर धरने पर भी बैठे रहे, लेकिन अब इससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि सीएजी रिपोर्ट जब सामने आए।